चौरासी आवास अभियंता नगर में भूमि विवाद का मामला अब पुलिस के पाले में। दोनों पक्षों की ओर से परस्पर मुकदमों पर डिप्टी एसपी करेंगे जांच। सोमवार को वैश्य समाज ने भूमाफिया के खिलाफ खोला मोर्चा। एडिशनल एसपी को मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग। 2 दिन पहले कृष्णगंज थाना अंतर्गत अभियंता नगर चौरासी आवास में भूखंड विवाद के मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाने पर दर्ज मुकदमे में पुलिस के डिप्टी एसपी जांच कर रहे हैं। वहीं सोमवार को अजमेर वैश्य समाज की ओर से एसपी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करने के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने अजमेर एसपी की गैर मौजूदगी में एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन देकर भाजपा से निष्कासित पार्षद वीरेंद्र वालिया और उसके 2 बेटों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर समाज द्वारा बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वैश्य समाज के प्रतिनिधि दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि समाज के एक व्यक्ति की जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण करने की लगातार कोशिश की जा रही थी, जिसकी सूचना पर वे मौके पर पहुंचे तो वहां निगम की जेएन कामना रावत जेसीबी से दीवार को तोड़ रही थी। 6 फीट ऊंची और 60 फीट लंबी दीवार का निर्माण वर्ष 2014 में करवाया गया था, लेकिन स्थानीय पार्षद वीरेंद्र वालिया इस जमीन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। पीड़ित भूमि मालिक से 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। मना करने पर जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। मौके पर जेएन द्वारा बुलवाकर दोनों भाइयों से गाली गलौच और मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस अवसर पर निगम के कर्मचारी भी मौजूद थे। बाद में समाज के प्रतिनिधि के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी गई। शनिवार को छुट्टी के दिन निगम के अधिकारी द्वारा मिली भगत कर दबाव बनाने का काम किया गया। वैश्य समाज के द्वारा इसका विरोध जताया गया है। अजमेर एएसपी सिटी के नाम ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। भूमि मालिक दिनेश खंडेलवाल के द्वारा कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें उसने बताया कि उसके पिता शंकर खंडेलवाल ने वर्ष 2073 में लॉयंस क्लब के पीछे जमीन खरीदी थी। उनके निधन के बाद पुत्र दिनेश व आशीष का इस जमीन पर स्वामित्व है। पार्षद वीरेंद्र वालिया उसे लंबे समय से धमका रहा है कि जमीन बेच दे या फिर 50 लाख रुपए दे दे, वरना यहाँ रहने नहीं दूंगा। दिनेश ने आरोप लगाया कि वालिया ने नगर निगम अधिकारी से मिल भगत कर जमीन पर बनी बाउंड्री वाल को तुड़वा दिया। वालिया द्वारा नाले की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत कई बार की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं वैश्य समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी काली चरण दास खंडेलवाल ने बताया कि घटना को लेकर समाज में काफी आक्रोश है। जिस तरह से अजमेर में भूमाफियाओं द्वारा बेखौफ तरीके से भूमि और भवनों पर मालिकों को परेशान किया जा रहा है, अपराधियों से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। इसे लेकर समाज के व्यक्ति के साथ आज पूरा समाज एकत्रित होकर पुलिस के पास पहुंचा है और अपील की है कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, भूमाफियाओं पर नकेल डाली जाए, अन्यथा समाज को बड़े आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। मेरी जमीन है ग्राम चौरसी आवास में 1 बीघा 12 बिस्वा 1556 खसरा नंबर और 4.5 बिस्वा कुआ, जिसका रकबा 4.5 बिस्वा उसका अनुपातिक भाग मेरे पिताजी ने 1973 में खरीदी थी। मेरी जमीन पर 3 दिन पहले ये नगर निगम की जेएन कामना और जो है वीरेंद्र वालिया और उसका बेटा पुनीत वालिया, अमित वालिया, ये लोग 15-20 लोगों को इकट्ठा करके लेके आए और इन लोगों ने हमसे हमारी बाउंड्री वाल जो 6 फुट ऊंची थी और 60-70 फुट लंबी दीवार को उन्होंने तोड़ दिया। जो इससे और उनको मना किया तो इन्होंने हमसे मारपीट की, हमारे कागजात छीने और हमें धमकी दी कि या तो ज़मीन हमें बेच दो या 50 लाख रुपए दो, तो इस ज़मीन का उपभोग सुख से कर सकोगे। कामना मैडम ने कहा कि आप इनकी बात मान लो और जैसा ये कहे वैसा कर लो। मैंने मना किया तो हमारे साथ मारपीट की और हमें धमकी दी, एलानिया धमकी दी कि आपके साथ भी जैसे रूपनकर हत्याकांड हुआ वैसा ही कुछ कर देंगे हम, और मैं अगर गलत हूँ तो मुझे नोटिस देते। मैं अगर गलत हूँ तो मेरी ज़मीन और जो पास में नाले की ज़मीन है जो चौरसी आवास से आ रहा है और आना सागर कैचमेंट एरिया में मिलता है और थोकतेलियान का 357 नाले में मिलता है, उन दोनों नालों की ज़मीन को नपवा लिया जाए और मेरी ज़मीन को नपवा लिया जाए और उसके क्षेत्रफल की गणना करवा ली जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ज़मीन में कितने मकान बनवाए हैं ये इन भूमाफियाओं ने सारी ज़मीन को बेच के आज अरबपति करोड़पति बन गया है। मैं सरकार से चाहता हूँ कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालिया और इसके गिरोह के घरों पे छापे मारे तो इनके पास अवैध अकूत संपत्ति मिलेगी अरबों खरबों की। हमने मुकदमा दर्ज कराया, कल हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायत मैंने परसों भी दी थी। आज एसपी साहब से मिलने आए हम। साहब ने बोला कि डिप्टी साहब को जांच दे दी गई है और वो आज बाहर हैं, कल आएंगे, तब वो परसों से जांच शुरू करेंगे और जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये अभी आपको पता है परसों के दिन जो है वो हमारे समाज के जो है एक बंधु है, परिवार है, जो कमजोर तबके का परिवार है हमारे समाज का, वो उसको जब सूचना मिली कि उसकी ज़मीन के ऊपर कुछ भूमाफिया जो है वो अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं,
और उसको वो देखने के लिए जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर निगम के जो अधिकारी हैं, कामना रावत जेईएन, जेसीबी, निगम की जेसीबी, वो वहाँ पर मौजूद थी और उसकी जो बनी हुई दीवार थी जो 2014 में उसने बनाई थी, उसको तोड़ रहे थे। जब उसने उस पर आपत्ति दर्ज की कि आप इस दीवार को क्यों तोड़ रहे हो, ये तो ज़मीन मेरी है, आप इस ज़मीन में क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि इसमें आपने मलबा डाल रखा, मुझे उसके मलबे की सफाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि आप अतिक्रमण कर रहे हो, जबकि ये सरासर झूठ है। 2014 के अंदर ही उन्होंने वो दीवार बनाई थी, सिर्फ इसलिए बनाई थी कि वहाँ पर ऑलरेडी अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको उन्होंने दीवार बनाकर रोका। जिनके वैध पूरे के पूरे कागजात इनके पास में है, ये हाईकोर्ट से केस जीते हुए हैं, सीमांकन ज्ञान का इनको वो आदेश मिला हुआ है। उसके बाद उन्होंने वो दीवार का निर्माण करवाया और दीवार जो है 2014 से वहाँ पे मौजूद थी, परंतु वहाँ पे जो स्थानीय पार्षद है, वहाँ के जो भूमाफिया हैं, उनकी गहरी नज़र उस भूमि के ऊपर है। तकरीबन बेशकीमती ज़मीन है और 1.25 बीघा के आसपास वो ज़मीन है, उसके बेशकीमती ज़मीन के ऊपर उनकी नज़र है। तो वो ऐसे उनके अनुसार वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि या तो 50 लाख रुपए दो तो हम उस ज़मीन को आपको काम करने देंगे, नहीं तो ये ज़मीन औने पौने दामों में हमें बेच दो। जमीन के मालिक की इच्छा है कि वो जमीन किसको बेचे या ना बेचे, उसके ऊपर इस तरह से जबरदस्ती करना और दबाव बनाना वो बिल्कुल एक गैर कानूनी तरीका है। जब इसने उसका विरोध किया तो उन सब ने मिलकर जो पिता पुत्र है उन्होंने मिलकर उनके ऊपर हाथापाई करी और उनको जान से मारने की धमकी दी। न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी बल्कि सबके सामने मिलकर वहाँ पे पीटा। उनको पीटने के बाद में निगम के कर्मचारी पीटने में शामिल थे और जब उसके बाद के अंदर जब उनका इस पर बस्ती चला तो उन्होंने जाके वहाँ पे पीड़ित परिवार के प्रति एक झूठी FIR दर्ज करा दी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने की ST-SC का केस दर्ज करा दिया। निगम के अधिकारी ने भी केस दर्ज करा दिया, जबकि इस प्रकार का कोई केस बनता ही नहीं है। यदि कोई आपको अतिक्रमण नजर आ रहा है या नाले मलबा डाला जाता तो आप उसकी सूचना पहले से जमीन के जो अधिकारी जो मालिक है उसको देते हैं, उसकी अभी आपके यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है इसकी सूचना आप स्पष्टीकरण दो, परंतु उन्होंने इस तरह से कोई काम नहीं किया। शनिवार के दिन, छुट्टी के दिन जेईएन जैसा अधिकारी वहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद में पार्षद के साथ मिलकर मिलीभगत करके और उस पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाता है, उनके साथ मारकुटाई करता है, झूठे मुकदमे दर्ज कराता है। आज वैश्य समाज का प्रतिनिधि होने के नाते आज हम वैश्य समाज के पूरे समाज को एक जाजम पर लेकर आज SP साहब के पास यहाँ पर आए और हमने इनको यहाँ पर ज्ञापन दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो भी इस प्रकरण में दोषी हो बिना किसी दबाव के उसको है ना आप सजा दिलाएं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। हमारा एक निवेदन है, आज हम ज्ञापन देने के लिए SP साहब के पास यहाँ आए थे। SP साहब की गैर मौजूदगी में एडिशनल SP को राजपुरोहित साहब को ज्ञापन दिया गया है। एक आदमी के साथ अन्याय हुआ है, एक बंधु के साथ, वैश्य समाज के किसी बंधु के साथ अन्याय हुआ है, उसको लेकर के सारा समाज आक्रोशित है। इवन जयपुर से एक टीम आ रही है जो इसको देखेगी और IG साहब से मिलेगी, IG को भी निवेदन करेगी कि इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। ऐसे भूमाफिया जो किसी गरीब को देख के उसकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। इसी भाव को लेकर के हम इनसे मिले।